-1 का -1 पे 100 बार गुणा करने से क्या प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम -1 का -1 में ही 100 बार गुणा करते हैं तो बच्चों हमें पता है कि अगर हम चिन्हों पे चलें, यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन को एकदम एक्सप्लेन तरीके से बताऊंगा आपको। तो चिन्हों में चिन्ह एक होता प्लस का और एक होता है माइनस का, मान लीजिए, ठीक है। जब इनका इंटू करते हैं, चिन्हों का गुणा में ध्यान दीजिए, जब भी हम प्लस इंटू प्लस करेंगे, ठीक है, तब प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस करें तब भी प्लस होता है। लेकिन अगर प्लस इंटू माइनस कर दें तब फिर माइनस होता है, ठीक है। ये होता है चिन्हों का गुणा, समझ रहे हैं। तो जब भी हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं, यानी अगर हम प्लस प्लस पॉजिटिव चिन्हों का गुणा करें तब प्लस ही आएगा, और निगेटिव यानी माइनस माइनस का अगर इंटू करें, गुणा करें, तब प्लस आएगा। तो यानी समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, और विपरीत चिन्ह अगर एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए तब फिर उनका गुणा करें तब क्या हो जाता है, माइनस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 2 बार गुणा कर रहे हैं -1 का -1 का, तो एक में गुणा जो है जितनी बार किया जाए, मान लो 2 बार 3 बार 4 बार, तब तक तो वो एक ही आना है, ठीक है, लास्ट तक एक आएगा, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है चिन्हों की, तो -1 फिर -1, तो -1 का -1 में गुणा तो +1 आएगा, ठीक है। लेकिन 3 बार जब गुणा किए तब -1 का फिर से प्लस माइनस तो फिर -1, यानी कि अगर 2 बार हम किसी माइनस माइनस वाले का गुणा कर रहे हैं तब तो प्लस आएगा, लेकिन अगर 3 बार हो जाएगा तब माइनस आएगा। इसी तरह 4 बार में प्लस आएगा और 5 बार में माइनस आएगा। तो समझने वाली बात यह है, 100 बार का मतलब ये होता है कि -1 का 1 के पावर 100, यानी -1 का -1 पे ही 100 बार गुणा, ठीक है। यानी -1 इंटू -1 इंटू -1, इस तरह से -100 तक। तो इसका मतलब है कि यहाँ जब घात सम हो, कि आप समझ सकते हैं कि अगर कभी भी, जैसे मान लीजिए अगर -1 में -1 का गुणा 39 बार बोला, तब हमें ये समझना है कि -1 पे पावर 39 है। तो सबसे पहले वो जो बार में लिखा होता है, जैसे कि मान लीजिए 100 बार लिखा है, तो इसका मतलब -1 की पावर 100, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें ये ध्यान देना है कि ये पावर में लगानी, ठीक है। और जब भी -1 की पावर, देखिए 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे वो 100 हो चाहे 200 हो, एक ही आना है, वो तो हमें पता है, तुम लोगों को पता है। लेकिन -1 के पावर अगर सम हो, 100 क्या है, सम संख्या है, तब ये प्लस आएगा, ठीक है, प्लस का 1। और अगर यही मान लीजिए, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं यार देता हूँ। तो सीधी सी बात ये है कि जब भी पावर यानी घात, अगर घात सम है किसकी, -1 की, ठीक है, -1 की घात अगर सम है तो +1 आएगा, ठीक है। और अगर घात विषम है तो -1 आएगा। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, और उम्मीद है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब 7 के घाते 5 यानी 7 के पावर 5 गुणे 8 के घाते 11 और 9 के घाते 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर जो ये गुणनखंड वाला चैप्टर है ना, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। बहुत लड़कों के अंदर कन्फ्यूजन होता है, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है, ठीक है। तो गुणनखंड अलग चीज़ होती है। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ तीनों चीज़ों को। गुणनखंड यानी इसे हम अपवर्तक भी बोलते हैं, ठीक है, गुणनखंड अपवर्तक, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फैक्टर, इंग्लिश में हम इसे फैक्टर बोलते हैं, याद रखना। फिर दूसरी चीज़ होती है गुणज, और इसे अपवर्त्य भी बोलते हैं, अपवर्त्य भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और इंग्लिश में हम इसे मल्टीपल बोलते हैं। और फिर होते हैं अभाज्य गुणनखंड,
ठीक है। तो गुणनखंड क्या है, तो कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी कटती है, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि 12 के गुणनखंड निकालिए, तो 12 1 से भी कटता है, ठीक है, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 6 से और फिर 12 से। तो ये हो गए गुणनखंड, यानी 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12। लेकिन अगर गुणज कहा जाए 12 के, तो 12 का पहाड़ है, यानी 12, फिर 12 दूनाई 24, 12 तिहाई 36, 12 चौकों 48, तो ये सब होते हैं गुणज, ठीक है। लेकिन अगर 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जो किसी दूसरी संख्या से न कटे, ठीक है। तो 12 को इस तरह से काटा जाता है, ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। 6 फिर 2 से काटे 3, फिर 3, यानी ये हुए अभाज्य गुणनखंड। तो अब इस चीज पे हमें ये बताना है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है, कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इसकी जैसे कि इसमें 12 में कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, 1 2 3, इसी प्रकार इसमें। तो अब इस चीज को आप समझिए पहले, 7 के घाते 5 इंटू 8 के घाते 11 गुणे 9 के घाते 5। अब पहली बात तो ये है कि 7 के पावर 5 लगा, तो इसका मतलब 7 ही 5 बार आया है, यानी इसका मतलब ये होता है 7 के पावर का 5 का मतलब ये होता है 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7 और गुणे 7, यानी 5 बार तो यही है। तो 5 गुणनखंड तो इसी के हो गए, ठीक है। उसके बाद 8 11 बार आया और 9 5 बार आया। लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रही, तो क्या 8 अभाज्य गुणनखंड है, नहीं है। अगर 8 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 को अभाज्य, देखिए 7 तो अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, फिर 8 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इनके निकालेंगे। तो 2 से काटे 4 आया, फिर 2 से काटे 2, फिर 2 से काटे 1, तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया 8, इसके पावर क्या हुआ 11 पूरे के पावर। इसी प्रकार 9 को भी अभाज्य गुणनखंड में बांटो, तो 3 गुणे 3 के घाते 5। अब पूरे को अलग अलग करो, 7 के पावर 5 गुणे 2, इसको पहले पावर 11, फिर इसके भी पावर 11, फिर इसके भी पावर 11 सब में, और इसमें 3 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5। अब हमें क्या करना है, घातों को जोड़ना, ठीक है। तो 5 5 10 5 15 और 11 तिया 33, तो 15 और 33 टोटल अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो 48 होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई 40, वो क्या है -32 गुणे -5 प्लस -75 भागे 15 -13, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए सीधी सीधी सी बात यह है कि हमें चिन्हों का ज्ञान है या नहीं, इस चीज़ को अगर एग्जामिनर को पता करना है तो वो यही क्वेश्चन देगा, ठीक है। यानी चिन्हों का जोड़, चिन्हों का गुणा हमें आ रहा है, इस चीज़ को अगर पता करना है ना, तो यही क्वेश्चन देगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस माइनस का जोड़ क्या होता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं, यही करेगा, यही क्वेश्चन देगा। इसी से अगर जिस लड़के को चिन्हों का अच्छे तरीके से ज्ञान है, वो जरूर इस सवाल को अच्छे से कर जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए चिन्हों का गुणा मैं अभी इसी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। चिन्हों की जोड़ की अगर हम बात करें, चिन्हों के जोड़ की, तो देखिए प्लस वाली अगर संख्या है, ठीक है, और प्लस वाली संख्या अगर है, ठीक है, दोनों, तो क्या हो जाता है, जोड़ होता है, यानी जोड़ देते हैं और चिन्ह भी हमारा जो होता है वो धन का होता है। समझ रहे हैं? का जब जोड़ होता है, जब जैसे मान लीजिए दोनों प्लस की संख्या हैं, अगर फिर जोड़ रहे हैं तो जोड़ देते हैं और चिन्ह हमेशा धन का ही लगता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए 18 और प्लस दर्शाया नहीं भी रहता, अगर आगे कोई मतलब चिन्ह नहीं लगा किसी संख्या पे, तब हमें ये मान के ही चलना है कि ये संख्या तो धनात्मक है, ठीक है। +29, अब देखिए ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो हम इसे जोड़ देंगे, 9 8 17
और 2 1 3 1 4 यानी 47 आया, और वो भी प्लस का। ठीक है, लेकिन जब ऋण ऋण की दो संख्याएं हों, ठीक है, तब भी क्या होता है, जोड़ होता है, लेकिन चिन्ह ऋण का लगता है। जैसे कि मान लीजिए -19 और -20, तब ये जुड़ेंगी। ठीक है, जैसे -19 और -20 है तो जुड़ जाएंगी, 39 होगा, लेकिन चिन्ह वो ऋण का लगेगा। ये समझ में आ गई बात। ठीक है, तो चिन्हों का जोड़ ये होता है। और अगर कहीं मान लीजिए प्लस का, मान लीजिए कि -20 है और +40 है। ठीक है, तो एक माइनस और एक प्लस की तब घट जाएंगी। ठीक है, यानी घटाव होगा, तो घटेगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, और चिन्ह वही लगेगा जिसकी संख्या बड़ी होगी। यानी धन वाली अगर संख्या बड़ी है तब धन का ही रहेगा, और अगर ऋण वाली संख्या बड़ी है तब ऋण का ही रहेगा। जैसे मान लीजिए -50 और +30, तब घट तो जाएगा, 20 आ गया, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, लेकिन चिन्ह वही लगेगा जिसकी संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी क्या है, 50, 50 पे क्या लगा, माइनस, इसलिए -20 आंसर आया। समझ में आई होगी बात। ठीक है, तो ये होता है चिन्हों का जोड़। ठीक है, अब हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे। चिन्हों का गुणा मैं आपको बताया हूँ। चिन्हों का गुणा होता है धन का जब धन में गुणा करते हैं तो धन आता है, ऋण का ऋण में जब गुणा करते हैं तो भी धन आता है, लेकिन जब विपरीत चिन्ह यानी ऋण और धन का गुणा करते हैं तब माइनस आता है, यानी ऋण आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी भाग योग वाला पूरा नियम लगाएंगे। -32 गुणे -5 प्लस -75 भागे 15 और फिर -13। तो इधर ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको करना है भाग। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, बाकी सब उतार लो। -32 गुणे -5 प्लस, अब देखो 15 पना 75। ठीक है, तो 5 आएगा, इन दोनों में 5 आएगा, लेकिन काहे का आएगा, ऋण का आएगा। ठीक है, अगर दोनों जगह ऋण लगा होता, वो अगर भाग है या तो गुणा है, और दोनों संख्याओं में अगर ऋण लगा है तब फिर धन की संख्या आएगी। ठीक है, और अगर एक ही जगह पर ऋण लगा है तब फिर ऋण की आएगी। तो देखो इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा, इसलिए माइनस का ही 5 आएगा। और माइनस का अगर कोई संख्या आ रहा है तो उसे छोटे से कोष्टक में जरूर बंद करके रखते हैं। फिर माइनस और -13 हो गया। फिर अब गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा है दोनों में। ठीक है, और दोनों जगह माइनस माइनस है, इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा। तो माइनस माइनस पहले प्लस हुआ, 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, यानी 160 प्लस का आया, फिर -5 और फिर -13। अब इनको कोष्टकों से बाहर निकालेंगे तो 160 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, और माइनस माइनस का गुणा +13। ठीक है, तो ये प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 173 -5 तो 168। ये हुआ हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।